नमस्कार, मैं अनिल कुमार। हमारी उपस्थिति इस समय आरजेडी कार्यालय में। दोस्तों बता दें कि यहाँ आरजेडी के तमाम नेतागण के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, सर क्या उद्देश्य है? केवल यहाँ पर नहीं हो रहा है जी, पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर 65% दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के आरक्षण को लागू करने के लिए और 9वीं अनुसूची में डलवाने की मांग को लेकर के यहाँ धरना चल रहा है। चूँकि पिछली बार जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में थे और इसी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए इसी विधानसभा से पास करके 9वीं अनुसूची में लागू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन मनुवादियों ने कोर्ट के सहारे इसको निरस्त कराने का काम किया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप फिर से विधानसभा में इस बिल को लाइए और राष्ट्रीय जनता दल भी आपको समर्थन देगा और पास कराइए बहुमत से, और साथ ही साथ आप 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली के हुकूमत को भेजिए। और डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आप इसको स्वीकार कराते 9वीं अनुसूची में डलवाइए। इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक ये लागू नहीं होगा, जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा, सदन से सड़क तक और पंचायत से गांव तक ये आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। सर ये लगातार आप लोग मांग करते आ रहे हैं, प्रदर्शन करते आ रहे हैं, SC ST OBC को ये आरक्षण 65%। सर इसमें सरकार अगर नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा? इसीलिए गांव-गांव तक इस संवाद को पहुंचाएंगे। आगे आने वाले दिनों में इनका खटिया खड़ा हो जाएगा। अगर ये बहुमत की आवाज को नहीं सुनेंगे तो जाना होगा। जिस प्रकार से आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, ये मांग है जो SC ST OBC को लेकर आरक्षण को लेकर, सर इस पे लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीबों के लड़ाई को लड़ने के लिए, सड़क से सदन तक आवाज उठाने के लिए और उसके दुख सुख में शिरकत करने के लिए पूरे बिहार के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है आज। और जो इन्होंने 17 माह के कार्यकाल में 65% जो आरक्षण लागू किया था, उस आरक्षण को 9वीं सूची में केंद्र सरकार को डालने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गरीब गुरुओं के घर में जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है वह चीटर मीटर के रूप में है, उसको निरस्त करके और बिजली 300 यूनिट मुफ्त की मांग की धरना चल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए धरना चल रहा है। तो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब गुरुओं की लड़ाई को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस है और इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। और हम बिहार के तमाम जनता जनार्दन 25 में उनको हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसकी भी तैयारी चल रही है। 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसका भी तैयारी आप लोग का चल रही है। सब तमाम ये स्मार्ट मीटर को लेकर भी आप धरना प्रदर्शन किए थे और आरक्षण को लेकर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये नीतीश कुमार क्या ये जाति सूचक काम देखकर कर रही है? देखिए, वो कान में ठिप्पी डाल करके, जैसे मोबाइल में कान में ठिप्पी डाल करके बात करते हैं, उनको आवाज एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जनता जनार्दन सबको जान रहा कि हमारी दुख दर्द की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। आज बहुत सारे गरीब गुरुओं को विस्थापित करके जमीन नहीं दिया जा रहा है, रोड पर भी से लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं कि गरीब गुरुओं को जो विस्थापित किया है, घर जलाया गया है, उसको बास्केट पर्चा देना होगा और घर मकान देना होगा। अगर नहीं होता है तो 25 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके नेतृत्व में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा
और घर मकान और पर्चा मिलेगा। लगातार आप लोग का जो ये दावा करते हैं 25 में आगामी चुनाव, इसमें तय है कि तेजस्वी जी आएंगे? जी निश्चित रूप से, क्योंकि ये युवाओं का धड़कन है, युवाओं का धड़कन है तो उनकी दुख सुख को बारे में जान रहे हैं। युवाओं को रोजी रोजगार चाहिए, युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, गरीबों को आवास चाहिए, जमीन चाहिए, भूमिहीनों को जमीन चाहिए और विस्थापितों को जमीन चाहिए, आवास चाहिए, नल जल चाहिए। ये सारी सुविधाओं से वंचित है। गांव कस्बे जंगल झाड़ में रहने वाले को आज भी जंगल के अथी में रहना पड़ रहा है, खोह में। इसलिए सभी को के दिशा निर्देश में पूरे बिहार भर में धरना चल रही है। निश्चित रूप से आने वाला 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीब गुरुओं की लड़ाई जो लड़ते आ रहे हैं उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और 65% जो आरक्षण है वह 9वीं सूची में दर्ज होगा और स्मार्ट मीटर समाप्त होगा और 300 बिजली मुफ्त मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। सर, जिस प्रकार से ये एनडीए की सरकार है, यहाँ हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार बिहार पुलिस के ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जीविका दीदी भी धरना प्रदर्शन कर रही है इस सरकार के खिलाफ। और सर, आप लोग भी SC ST OBC को 65% आरक्षण दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? ये सरकार है ही नहीं, ये तानाशाही का सरकार है, गरीब विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। सरकार उसे कहते हैं जो सभी को एक नजरिया से देखे, उसे सरकार कहते हैं। और जो तानाशाही और जो हुकूमत करता हो वो सरकार नहीं है, वो एक तरह से जुल्मी सरकार है। तो इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग एकजुट होकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे करेंगे। और आने वाला चुनाव में जो यह 65% आरक्षण को 9वीं सूची में जो शामिल नहीं किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में हम यहाँ एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार का है उसे उखाड़ फेंकने की बिहार की जनता काम करेगा। सर, कहीं ना कहीं आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसमें एनडीए की सरकार बनेगी बिहार। सर, एक तरफ है महिला सड़क पर उतर रही है बिहार की और एक तरफ नीतीश कुमार महिला संवाद करने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार से जी से इस सब बात पूछिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये सब बात हम लोग नहीं बोल पाएंगे, उन्हीं से पूछिएगा। चलिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, आप लोग लगातार SC ST OBC को 65% आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे हैं और एनडीए की सरकार में अगर इसका आरक्षण नहीं मिलता है तो जो आपकी सरकार के दावा कर रहे हैं 2025 में, क्या ये पूरा होगा सर? बिल्कुल पूरा होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज ये नहीं, जब सबसे पहले 1978 में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का सरकार आया था तो आरक्षण लागू करने के काम उन्होंने किया। अति पिछड़ा को 12% और पिछड़ा को 8% आरक्षण दिया। उसके बाद 10 मार्च 1990 में जब लालू यादव जी की सरकार आती है तो उसको आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 12% से 14% करने का काम लालू यादव ने किया। उसके बाद जब 2000 में राबड़ी देवी की सरकार रहती है उस वक्त आरक्षण को बढ़ा के 18% किया गया और 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में नीतीश कुमार जी को 65% आरक्षण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब तक हमारे तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे उसका लाभ लोगों को दिया और जैसे ही ये चले जाते हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, उसके बाद बीजेपी और आरएसएस के दबाव में नीतीश कुमार जो कल तैयार थे 65% आरक्षण देने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए, उन सब बातों को भूलकर बीजेपी के गोद में बैठते हैं और
दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा को भूल जाने का काम करते हैं। 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पूर्ण रूप से सरकार में आएंगे तो निश्चित 65% आरक्षण मिलेगा, इसमें कहीं किसी तरह का कोई दो मत नहीं है। एनडीए आरक्षण विरोधी है क्या? बिल्कुल 100%। मैंने आपको बताया 1978 से लेकर के और 2000 तक जब भी हम लोगों का समाजवादियों का सरकार आया उसमें आरक्षण दिया गया, और 2005 में एनडीए की सरकार आती है, 2022 तक आप देख लीजिए कि आरक्षण पे कोई कार्य नहीं किया गया, बल्कि उनको दबाने का काम किया गया। फिर पुनः जब 2022 में हमारी महागठबंधन की सरकार आती है, 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसी वक्त फिर इसको 65% आरक्षण देने के लिए नीतीश कुमार जी को मजबूर करते हैं और लागू कराते हैं। ये धारणा पटना में नहीं, हर जिला में आप लोग कर रहे हैं, सभी जिला मुख्यालयों पे हो रहा है। ये धारणा कहीं ना कहीं आप लोग 65% SC ST OBC को दिलाने के लिए कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये बिहार में कल महिला जो जीविका दीदी वो भी सड़क पर उतरी थी, और नीतीश कुमार महिला के हित की बात करते हैं, आज महिला सड़क पे है, क्या कहिएगा? आप खुद देख लीजिए, वो महिला हित की बात कर, जब वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो बिल्कुल काम सही तरीके से हित की बात करते हैं और पूरा भी करते हैं, मगर जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं तो उनका सारा बात उस सब रखा रहता है, क्योंकि उनका चलता नहीं है। नीतीश बाबू जब बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं तो नीतीश जी कठपुतली बन जाते हैं, बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे, और बीजेपी के एजेंडे में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से आज आरजेडी कार्यालय में धरना हो रहा है, ये धरना SC ST OBC वर्ग के लोगों को 65% आरक्षण दिलाने के लिए किया जा रहा है, और ये जो आरक्षण है केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा रहा है। तमाम जिस प्रकार से आरजेडी नेता का दावा भी है कि 2025 में अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो आरक्षण है इसके दायरा बढ़ाकर 65% करके संविधान के 9वें अनुसूची में इसको शामिल भी करेंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।